अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है और रमज़ान में हमें पकौड़े बहुत पसंद है और उस पकौड़ों के लिए हमने बाज़ार से गंदी वाली सब्ज़ियां तो नहीं इस्तेमाल करनी। तो किचन गार्डन में अच्छी वाली सब्ज़ियां कौन सी हों जो अभी हम तैयारी कर लें ताकि जब रमज़ान आए तो हमारे पास हो। तो इस बताने के लिए आज मेरे पास मुल्क के दो नामवर किचन गार्डन ट्रेनर मौजूद हैं, जावेद इकबाल, साजिद इकबाल। जावेद भाई, पहले तो ये बताएं कि क्या इतनी सर्दी में अब रमज़ान की तैयारी के लिए अब कौन सी सब्ज़ियां जो हम लगा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे टॉपिक पे हम दोनों को इकट्ठे एक ही पैनल में लिया और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जिस तरह आपने कहा ना कि सब पकौड़े वही हैं जो घर की बनी हुई सब्ज़ी के होते हैं। जो बाज़ार की सब्ज़ी के पकौड़े हैं, स्पेशली जिस तरह हम पालक वगैरह या पत्तों वाली सब्ज़ियों के बनाते हैं, वो हेल्दी नहीं होते। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, आप भी बता चुके हैं, मैं भी बताता रहता हूँ। अच्छा, इस वक्त सर्दी ज़रूर है, लेकिन बीज की जर्मिनेशन के लिए कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिनके लिए ये सर्दी ज़्यादा नहीं है, और अगर है भी तो हम उसको बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम अभी उनको बीज को उगा सकते हैं। अब चूँकि ये सर्दियों की सब्ज़ियाँ हैं तो सर्दियाँ उनको पसंद है, तो कोई मसला नहीं है। ओके, मैं एनलिस्ट करता हूँ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पकौड़े हम बनाते हैं पालक के। जी हाँ। पालक अभी हम ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, धनिया हर पकौड़े में डलता है, चाहे वो आलू के पकौड़े हो, चाहे वो चिकन के पकौड़े हो, जो भी हो, तो धनिया अभी सक्सेसफुली हम ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा इसके साथ जब गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हम आइसबर्ग और लेटस यूज़ करते हैं, वो भी अभी हम ग्रो कर सकते हैं। पुदीने की चटनी भी तो बनानी होती है। जी बिल्कुल, पुदीना भी हम ग्रो कर सकते हैं। और पुदीना उगाने का बहुत आसान तरीका है कि बाज़ार से जो पुदीना मिलता है उसकी टहनियाँ ला के उसको लगा दें, अभी लगा दें, वो उग जाएंगी और वो चलती रहेंगी। वो तो रमज़ान क्या, उससे आगे पूरा साल चलती रहेंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्ज़ियां हैं जो अभी हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, जिस तरह ब्रोकली है। पकौड़े खाएं तो बकौल आपके कि ये सुपर फूड है ब्रोकली, तो उसके साथ ब्रोकली को स्टर फ्राई करें, उसको बॉयल करके उसके साथ वो भी खाएं। वो भी हम अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन किस चीज़ से, ये हम साजिद साहब से पूछेंगे। ये कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो उगेंगी पनीरी के साथ। उसमें ब्रोकली है, उसमें बैंगन है, और उसके अलावा जी शिमला मिर्च इसमें, कैप्सिकम आ जाती है जी, लंबी मिर्च इसमें आ जाती है। इस तरह की चीज़ें जो कि गर्मियों में आगे इस्तेमाल होंगी। लेकिन साजिद भाई, हम ये देख रहे हैं कि जिसकी पनीरी अब लग सके, जिसकी पनीरी अब लग सके। हाँ जी। अच्छा, एक तो है जी पनीरी अब लग सके और एक है जिसकी मिल जाए। हाँ, अगर लगी हुई किसी की मिल जाए, वो बड़ी अच्छी थी, कैप्सिकम लगा ले। कैप्सिकम के पकौड़े भी बड़े अच्छे बन सकते हैं, यानी शिमला मिर्च के। जी हाँ। लंबी मिर्च जो है वो ख़वातीन आपको पता है जी बड़े शौक से पकौड़े उसके खाती हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह। उन्होंने उसके बाद उतनी तेज़ से ज़ुबान भी, तो वो खैर इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब, इसमें जो बड़ी हैरानकुन बात है, जो मेरे लिए बतौर ज़री साइंसदान बड़ी अजीब बात है, कि पकौड़े हम पे फ़र्ज़ क्यों किए गए और कब से फ़र्ज़ किए गए। तो जिस घर में पकौड़े नहीं बनते, वो समझते हैं कि आज रोज़ा मज़ा नहीं आया, तो वो स्वाब भी उनको में शायद पूरा नहीं मिलता होगा। तो पहली बात तो ये, आप हमेशा लोगों को समझाते रहते हैं कि पहली बात है कि समोसे खाएं ना, अगर खाने हैं तो कम से कम घर के बना के खा लें। इसी तरह पकौड़े हैं, तो आपने जब बुरे तेल में तले हुए बुरे पकौड़े खाने हैं तो उन्होंने आपको बेशुमार नुकसानात से लेके जाना है। तो सबसे अहम बात तो है कि ऑयल घर का इस्तेमाल करें, और अगर हो सके तो ख़ुद अपने कोल्हू से निकलवा के जो है वो तेल, आपके इसके ऊपर बड़े लंबे लेक्चर मौजूद हैं। मुझे याद आया, डॉक्टर साहब की एक वीडियो थी पिछले साल आपने बनाई थी कि पकौड़े सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, ये बेसन से बनते हैं। बेसन भी हेल्दी है और उसके अंदर हमने ढेर सारी सब्जियां डालनी है। आप ये समझे कि सब्जियों को हमने जस्ट बेसन में डिप करके और ताज़ा जो सरसों का तेल है या कोई भी अच्छा तेल है उसके तवे के ऊपर रख के थोड़ा सा लगा के हमने वो बना लेने हैं। तो घी भी कम है और वो सब्जियां जो है ना वो हम बेसन लगा के वो खा रहे हैं। इवन डीप फ्राई भी कर लें अगर सरसों के तेल या कैनोला ऑयल, जी हाँ, तो वो कंपैरेटिवली बेहतर है। जी अच्छा। तो साजिद भाई, जो अब इस टाइम क्या हम गोभी या ब्रोकली या इस तरह की जो सब्जियां हैं जो कि पनीरी से लग जाती हैं, तो अब उनकी अगर नर्सरियों से पनीरी लेके, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाई थी, जिन्होंने लगा ली वो तो संभालें, तो क्या अब भी लगा सकते हैं वो?
जी बिल्कुल जी, इस वक्त जो लोग जिनके पास पनीरियाँ दस्तयाब नहीं हैं और वो उसको लगाना चाहते हैं तो नर्सरी पे जाएं, मुख्तलिफ नर्सरीज़ पे, जैसे कि फैसलाबाद में विरसा के पास मौजूद हैं, ग्रीन सर्कल के पास मौजूद हैं, वहाँ से जवेद भाई के पास भी नर्सरीज़ की लगी हुई मौजूद होगी, लाहौर के अंदर अगर इनके पास हैं तो उस नर्सरी को लें और अपने गमले में या अपने किसी अच्छे पॉट में या ख़ास तौर पे ग्रो बैग्स के अंदर उसको लगा लें। तो तकरीबन 80 से 85 दिन चाहिए इसके फूल को तैयार होने में, मुख्तलिफ सब्ज़ियों को। और अगर आपने इसको रैपिड करना है, जल्दी से उगाना है और जल्दी फूल तैयार करने हैं, जल्दी सब्ज़ी लेनी है, तो मैं हमेशा बताया करता हूँ कि इनको फ़िश की खाद जो है वो डाल दें। ताज़ा फ़िश भी डाली जा सकती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप फ़िश से बनी हुई खाद जो है वो इसको डाल दें। वो इसको बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, रैपिडली ग्रो करता है। और सबसे अहम बात कि जो आपके घर की पत्ती है, जो आपके छिलके हैं, जो आपका ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, उसको अगर आप प्रॉपर्ली डीकम्पोज करके इस्तेमाल करें तो ये सारी सब्ज़ियां जो हैं जो आज हम लगाएंगे ये अगले 2 से ढाई माह के अंदर मुकम्मल तैयार होके हमारे किचन की जीनत बनेगी। आप यकीन जानें, जितना खूबसूरत तजर्बा जो है अपने हाथ से लगाई हुई सब्ज़ी को हार्वेस्ट करके पकौड़ों में इस्तेमाल करने का होता है, उससे स्वाब भी बढ़ जाता है और सब्ज़ी का मज़ा भी बढ़ जाता है। जवेद भाई, जो इस वक्त हमारे पास सब्जियां लगी हुई हैं किचन गार्डन में, तो हम चाहते हैं कि वो इस सर्दी में ख़राब ना हो, रमज़ान तक वो फ्रेश रहें, ताज़ा रहें, तो उनको कैसे हम बचाएं इस सर्दी से? अच्छा, इस वक्त जो हमारी सब्ज़ियां चल रही हैं उसमें स्पेशली हम चूँकि पकौड़ों की बात कर रहे हैं, तो जो पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं उसमें कसूरी मेथी है, उसमें पालक है, उसमें धनिया है, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये मिंट है, हमारा पुदीना जो है। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। एक तो जितना काट के खाएंगे और बांटेंगे ये बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, हकीकत है ये। जितनी इसकी आपने ज़्यादा फसलें लेनी है, काटते रहें, बांटते रहें। अगर आपको नहीं भी चाहिए तो उसको काटें। अदरवाइज़ होता ये है कि जो लाइफ साइकिल होता है ना पौधे का, वो ये होता है कि उसने पत्ते पहले बनाने हैं, उसके बाद जब पत्तों की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, अगर आप उसको नहीं काटते तो वो बीच में से एक स्टेम निकलेगी, उसके ऊपर उसका फूल निकलेगा और बीज बनेगा, उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा और पौधा ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत मज़े की बात आपने बताई कि उसको फ्लावरिंग पे नहीं जाने देना। ओके, आप उसको काटते रहें, फिर नए पत्ते निकालेगा, क्योंकि उसने अल्टीमेटली अपने फूल और बीज बनाना है। आप उस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर लें। इसीलिए ज़्यादा लॉ जो कहते हैं, इतने लॉ काट लिए हमने या इतनी हार्वेस्ट हमने ले ली, तो 5, 6, 7, 8 हार्वेस्ट आप पालक की ले सकते हैं। तो साथ साथ अगर आप बीच में समझें कि गैप कम हो रहा है तो बीच में बीज ऐड करते जाएं, अभी से ऐड करते जाएं। अच्छा, एक तो यह है कि उसको काटते रहें, मुसलसल खाते रहें, बांटते रहें। दूसरा तरीका यह है कि अगर लेट से अभी आप बीज लगाते हैं, सर्दी ज़्यादा है, तो उसको पॉलीथिन बैग के साथ, प्लास्टिक शीट के साथ आप उसको कवर कर दें शाम को मगरिब से पहले, असर के टाइम पे, और सुबह को 9-10 बजे तक उसको कवर रहने दें। और लेट से कि अगर बहुत ज़्यादा फॉग है, सूरज बिल्कुल नहीं निकला, उसको कवर रहने दें और वो सेफ रहेगा। तो बुनियादी तौर पे रात में जो कोहरा पड़ता है हमने उससे बचाना है जी। दिन को अगर हम उतार भी दें तो दिन को कोहरा तो नहीं पड़ता, वैसे ठंड होगी वो बर्दाश्त कर लेगा। टेम्परेचर चूंकि बेहतर होता है, सर्दी के बावजूद भी दिन के और रात के टेम्परेचर में फ़र्क होता है, तो वो कोहरे वाला जो फ्रॉस्ट इफेक्ट है वो नहीं होगा उसके ऊपर। अच्छा, इसके साथ कोई हम साजिद भाई कोई एडिशनल खाद या कोई ग्रोथ हार्मोन या कोई ऐसी चीज़, एक तो आपने बताया कि जो मछली की खाद जैसे बताते हैं, कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये और तरोताज़ा रहे? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं कि हम उसके ब्रॉडर लीफ चाहते हैं, सरसब्ज़ किस्म के पत्ते में चाहिए, उसके लिए हमें नाइट्रोजन देनी है इसको। अच्छा, मैं 2 किस्म के लोगों के साथ ख़िताब कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ। 90-95% वो लोग हैं जो कि आसानी पसंद है, घर में जो लगा दिया, जो हो गया वो मिल गया, ठीक है। उनके लिए तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें डाल दें वो काफ़ी है, पत्ती चाय डाल दें। मैक्सिमम क्या करेंगे, किसी भी अच्छी कंपोस्ट, जैसे करशी वालों की कंपोस्ट है, जैसे किसी भी इदारे की, वो कंपोस्ट ला के डाल दें, उनके लिए काफ़ी है। जो थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं वो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटैश, इसको मिला के, इसका आजकल पैकेट मिलते हैं, NPK का 1 kg का पैकेट मिल जाता है, तो 1 kg का पैकेट लें। बल्कि अगर आपको ख़ास तौर पे चाहिए तो आप उसको greengardens.pk से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और आपको घर बैठे वो 1 किलो का पैकेट, 5 किलो का पैकेट, 10 किलो का पैकेट आपको मिल जाएगा, जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्ज़ा मौजूद हैं, जिसमें 13 ट्रेस एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट्स जो मौजूद हैं। NPK मौजूद है, फेरस है, और उसके अंदर जो जिंक है, कॉपर है, बोरान है वगैरह। एक गमले को 1 चाय का चम्मच काफ़ी होता है, 15 दिन के लिए 1 चाय का चम्मच काफ़ी होता है। वो खाद डालें और साथ पानी लगा दें।
आपकी सब्ज़ी हैरान कुन तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगी, गहरी सब्ज़ हो जाएगी। अब अगला स्टेप क्या आता है जी, 1 लीटर पानी में यही डालें और सारी सब्ज़ी के ऊपर स्प्रे कर दें। ज़बरदस्त। ठीक है, ये सस्ता तरीका है और भी सस्ता है। इस तरीके से आपकी सारी सब्ज़ी थोड़े से पानी और थोड़ी सी खाद के साथ जो है वो लश ग्रीन हो जाएगी। आप ये फूलों के ऊपर भी कर सकते हैं, फूल डीप कलर देना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़, जहाँ जहाँ से आपका घास ख़राब हो रहा है, लॉन में अक्सर लोगों का मसला होता है घास में, अगर आपने खुराक की कमी की वजह से ख़राब हो रहा है तो फिर तो आप यही स्प्रे इसके ऊपर करें, खाद डालें, आपका घास लश ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका घास जनरल पाकिस्तानी मसले की वजह से ख़राब हो रहा है, जिसको कहते हैं सॉइल कंपैक्शन, तो सॉइल कंपैक्शन का मतलब ये है कि घास की जड़ों के अंदर ऑक्सीजन जाना, हवा जाना बंद हो गई है, तो आपने उसको हर साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है नीलिंग करनी है, कीलों के साथ उसका हल चलाना है। उसके नीचे आपने 2-3 इंच तक हवा अंदर चली जाए, लेकिन जब आपका घास भी बेहतर हो गया, आपकी सब्ज़ी की भी गोडी हो गई। और तीसरा जो सबसे अहम सवाल है, जो घरों के अंदर आप अक्सर देखते हैं, फल गिर जाता है। अक्सर ख़वातीन कह रही हैं जी मेरा नींबू गिर गया, मेरी फलानी, घर के अंदर 1-2 पौधा शौक से लोग लगा लेते हैं। नींबू का सबसे ज़्यादा, नींबू का सबसे बड़ा मसला है। तो सर देखिए, नींबू जो है, आपने नींबू है, इसके 15 दिन बाद पानी चाहिए खेत में, 10 दिन बाद पानी चाहिए, इससे जल्दी आप पानी नहीं। तो घर में हम क्या होता है, लॉन को रोज़ पानी लगाते हैं और रोज़ नींबू को पानी देना शुरू कर देते हैं। तो पौधा भी इंसान की तरह है, जब वो खुद सेहतमंद है, हेल्दी है, चल रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत है बच्चे पालने की। वो बड़े ऐसा, ये यूरोपियन सा माहौल बना लेता है, तो वो क्या करता है जी, बच्चों को गिराना शुरू कर देता है, फेंक। वो जो लीमू लगा हुआ है ना, वो उसके बच्चे हैं, उसके अंदर उसने बीज रखा हुआ है अपनी, उसको हमें लीमू खिलाने से कोई गर्ज नहीं है। पौधा हमें फल खिला नहीं रहा है, वो तो अपने बीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी नस्ल बढ़ा रहा है, अपनी नस्ल बढ़ा रहा है। तो अब होता क्या है कि हम जितना पानी घास को लगाया उतना ही पानी उसको लगा देते हैं। तो अब हमने करना क्या, अच्छा आपने देखा होगा गर्मियों में कभी कभार घास के ऊपर भी बीज आ जाता है। वैसे आप पानी लगाते हैं बीज नहीं आएगा, आप पानी लगाना छोड़ दें, उसके ऊपर बारीक से तिनके आएंगे और उसके ऊपर बीज लगना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ पौधे के लिए आप बराए करम इस्तेमाल करवाया करें कि उन पौधों को या तो लॉन के उस हिस्से में लगाएं जहाँ पे पानी नहीं मिलता, दूसरा उसके साथ साथ एक बाउंड्री बनाई जा सकती है जहाँ पे पानी ज़्यादा ना लगे, और तीसरा अगर आपने फिर भी बाज नहीं आना तो फिर आप जी बोरिक एसिड की 1 चम्मच जो है ना लेके उसको डाल दें। उसका जो फल लगा हुआ है वो उसके साथ बोरिक एसिड, आप लोग पूछेंगे जी वो क्या होता है, तो जिस पाउडर को आप मेडिकल स्टोर से ला के कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, ये वो पाउडर है, मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। 60-70 रुपये का अगर आ जाए तो आपका काफ़ी बड़े लॉन के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। तो 1 चम्मच आपने पौधे को डाल देना है और आपका फल जो है वो मजबूती से पौधे के साथ जुड़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जुनैद भाई, ये जो हम पानी और बाकी सब कुछ दे रहे हैं, क्या हमें जो ग्रो बैग्स में आजकल हम लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, उनके अंदर भी हमने खाद और पानी का ऐसे ही ख्याल करना है जैसे ज़मीन में लगे हुए कर रहे हैं, या थोड़ा मुख्तलिफ है? डॉक्टर साहब, ये जो वाटरिंग है ना, ये ऐसे है जैसे हमारी आजकल प्यास कम हो गई है, तो पौधे की प्यास भी कम हो, क्योंकि पानी कम इवेपोरेट हो रहा है। एक तो गर्मी की शिद्दत नहीं है, गर्मी है ही नहीं, और दूसरा सूरज कम निकल रहा है, तो पानी कंज्यूम कम हो रहा है। तो हमें इंटेलिजेंटली उसको पानी देना है, चाहे वो पौधा गमले में हो या ग्रो बैग में हो। ग्रो बैग में पौधा कंपैरेटिवली थोड़ा सेहतमंद ग्रो होता है, क्योंकि उसका ड्रेनेज बेहतर होता है, उसमें पानी एक्स्ट्रा रुकता नहीं है। जिस तरह प्लास्टिक का पॉट है, उसमें पानी डालेंगे तो वो रुक जाएगा अगर नीचे से उसका वो सुराख बंद हो गया, ड्रेनेज होल। तो इसके अंदर पानी साइडों से, नीचे, हर जगह से इसके अंदर चूँकि सुराख नहीं होते, तो कंपैरेटिवली ग्रो बैग के अंदर सर्दियों की सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी चलती हैं। इवन देन पानी का एक असूल है, मैं हमेशा बताता होता हूँ, वो ये है कि पानी उस वक्त दें जब उसको पौधे को ज़रूरत हो। और वो कैसे पता चलेगा? जब मिट्टी खुश्क हो। जब मिट्टी खुश्क होगी तो आपने पानी देना है। अब वो 15 दिन बाद हो, वो 10 दिन बाद हो, मौसम जैसा भी हो, मिट्टी खुश्क होगी तो आपने पानी देना। पौधों के साथ खेलें, उन्हें वक्त दें, वो खुद आपको बताएंगे आपके बच्चों की तरह। तो अभी आप तैयारी शुरू कर लें, ताकि अभी जो 1.5-2 माह बाद आपके रमज़ान आ रहा है, उस रमज़ान तक आपका लान आपको भरपूर सेहतमंद, ज़बरदस्त, तवानाई से भरपूर सब्ज़ियां दे, जिसको आप पका के भी खा सके, कच्ची भी खा सके, सलाद भी खा सके, पकौड़े भी बना सके। खुश रहे, आबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।